हेलो एवरीवन, VS कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास 10th के प्रोज का पहला लेसन पढ़ेंगे, जिसका नाम है द इंचेंटेड पूल, रिटेन बाय सी राजगोपालचारी। तो चलिए हम लोग जो है पैराग्राफ के माध्यम से इसको हम समझेंगे। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्स्टी एंड थ्रस्ट। एनेक्स्टी का मतलब होता है चिंता और थ्रस्ट का मतलब होता है प्यास। कह रहा है कि प्यास से व्याकुल तथा चिंतित युधिष्ठिर अपने भाइयों की प्रतीक्षा करते हुए सोचने लगे, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स। कर्स का मतलब होता है श्राप देना, श्राप होता है, और सब्जेक्टेड का मतलब होता है प्रभाव के अधीन। कह रहा है कि क्या उन्हें किसी ने श्राप दे दिया है। और आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। वंडरिंग का मतलब होता है इधर उधर भटकना। कह रहा है कि या वे अभी तक जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। कैन दे हैव बीन फेंटेड। फेंटेड का मतलब होता है मूर्छित होना। क्या वे मूर्छित हो गए हैं। और डाइड ऑफ थ्रस्ट। डाइड का मतलब होता है मृत्यु। कह रहा है कि या प्यास के कारण मर गए हैं। अनेबल टू बियर दिस थॉट्स। थॉट मतलब होता है सोच विचार। कह रहा है कि इस विचार से परेशान होकर। एंड ड्राइवेन बाई एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट। ओवर पावरिंग थ्रस्ट का मतलब होता है असहनीय प्यास। कह रहा है कि और असहनीय प्यास के कारण ही गेव अप वेटिंग। उन्होंने जो है प्रतीक्षा करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट लुक फॉर हिज ब्रदर एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम। और अपने भाइयों तथा तालाब की तलाश में स्वयं ही निकल पड़े। युधिष्ठिर प्रोसीड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन। कह रहा कि युधिष्ठिर प्रोसीड। प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना। प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, और डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। कह रहा है कि युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़ें जिस दिशा में उनके भाई गए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग दो ट्रैक फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स स्टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मिडाउ अराउंड ए पूल ऑफ क्लीन वाटर। कह रहा है कि वाइल्ड बियर जंगली भालू, स्पॉटेड डियर का मतलब होता है चित्तेदार या धब्बेदार हिरण, बिग फॉरेस्ट और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरे हुए रास्तों से होकर वे चलते चलते एक सुंदर हरे घास के मैदान से घिरे हुए तालाब के पास पहुंच गए। बट वेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स। फ्लैग पोल्स का मतलब होता है झंडे लहराने वाले खंभे। कह रहा है कि लेकिन जब वहाँ उन्होंने अपने भाइयों को निढाल पड़े हुए देखा, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ। रिस्ट्रेन का मतलब होता है अवरुद्ध करना, यानी कि हम कह सकते हैं कि रोकना। जब उन्होंने अपने भाइयों को उस हाल में देखा तो वे अपने दुख को सहन नहीं कर सके, यानी अपने दुख को रोक नहीं सके। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट। वे जोर से चिल्लाकर रोने लगे। अगला पैराग्राफ दिया है। ही टच्ड द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट एंड मॉर्न। मॉर्न का मतलब होता है विलाप करना। साइलेंट मतलब होता है शांत। कह रहा है कि युधिष्ठिर शांत और बेजान पड़े हुए अर्जुन और भीम के चेहरे को छूकर विलाप करते हुए कहने लगे, वाज दिस टू बी एंड ऑफ ऑल आवर ओज। ओज का मतलब होता है प्रतिज्ञाएं। कहते हैं कि क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था। जस्ट वेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड। कह रहा है कि अब जबकि हमारा अज्ञातवास, यानी एग्जाइल मतलब होता है वनवास। कह रहा है कि अब जब हमारा अज्ञातवास या वनवास समाप्त होने ही वाला है, यू हैव बीन टेकन अवे। तुमको मुझसे छीन लिया गया। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून। फॉरसेकन का मतलब होता है त्याग दिया। मिसफॉर्चून का मतलब होता है दुर्भाग्य। कह रहा है कि यहाँ तक कि देवताओं ने भी विपत्ति में मेरा साथ छोड़ दिया। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स।
कह रहा है कि युधिष्ठिर ने जब उनके शक्तिशाली अंगों को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, जो अब निढाल पड़े हुए थे, असहाय थे, ही सडनली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम। वह दुखी होकर सोचने लगे कि इतना शक्तिशाली कौन होगा जिसने इन्हें मार दिया। देन ही टू डिसेंडेड इनटू द पूल ड्रान टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट। कह रहा है कि डिसेंडेड मतलब होता है उतरना। कह रहा है कि इसके बाद युधिष्ठिर भी अपनी अत्यंत तीव्र प्यास को बुझाने के लिए तालाब में उतरे। एट वंस द वाइस विदाउट फ्रॉम वांड, वांड मतलब होता है कह रहा कि धमकी देना होता है, वांड मतलब। कह रहा कि जैसे ही वो उतरे तभी एक अदृश्य आवाज़ ने उन्हें चेतावनी दी, योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मारे गए, बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। कह रहा कि तुम्हारे भाई मारे गए क्योंकि उन्होंने मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना पानी पीने की कोशिश की। डू नॉट फॉलो देम, क्या तुम भी उनका अनुसरण नहीं करोगे। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, कहते हैं कि सबसे पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो, एंड देन यू कैन क्वेंच योर थ्रस्ट, और उसके बाद तुम अपने प्यास को बुझा सकते हो। क्वेंच मतलब होता है प्यास बुझाना, उसके बाद से तुम अपने प्यास को बुझा सकते हो। दिस पोल बिलोंग टू मी, कहते हैं कि यह तालाब मेरा है। अगला पैराग्राफ दिया है, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड। कह रहा है कि युधिष्ठिर को यह समझने में एक पल भी नहीं लगा दैट कि दिस कुड बी नन अदर देन, कहते हैं कि यह कोई और नहीं, यह जो है अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, कहते हैं कि यह किसी और का जो है शब्द नहीं है, बल्कि ये कौन है, यक्ष हैं। एंड गेस्ट व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, और उसके बाद से उन्होंने अनुमान लगा लिया कि मेरे भाइयों के साथ क्या हुआ था। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे फॉर ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। कह रहा है कि एक क्षण में ही उन्होंने यह सोच लिया कि किस तरह से अपने भाइयों को पुनः जीवित कर सकते हैं। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, कह रहा है कि उन्होंने अदृश्य, बॉडीलेस मतलब अदृश्य, कह रहा है कि उन्होंने उस अदृश्य आवाज़ से कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, रैपिडली का मतलब होता है तेज़ी से। कह रहा है कि उसके बाद उस अदृश्य आवाज़ ने एक के बाद एक प्रश्नों का बौछार कर दी। व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, रेस्क्यू मतलब होता है बचाना, और डेंजर मतलब होता है संकट, खतरा। कह रहा है कि संकट में मनुष्य को कौन बचाता है, करेज, करेज यानी कि साहस, यानी कि संकट में मनुष्य को साहस बचाता है। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, कह रहा है कि किस विज्ञान को पढ़कर मनुष्य ज्ञानी बन सकता है। नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र डज नॉट बिकम मैन वाइज, कह रहा है कि किसी भी शास्त्र को पढ़कर मनुष्य ज्ञानी नहीं बनता। इट इज़ बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब होता है संगति। कह रहा है कि महान विद्वानों का साथ ही उसे ज्ञान प्रदान कर सकता है। द यक्ष आस्क्ड, कह रहा है कि यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्वीटर देन वाइंड, कह रहा है कि हवा से भी चंचल यानी गतिमान क्या है, माइंड, मन। कह रहा है कि हवा से भी चंचल क्या होता है, मन होता है। अगला पैराग्राफ दिया है, व्हाट इज मोर फेडेड दैन ए ड्राइड स्ट्रा, कह रहा है कि सूखे घास के तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है, सूखे घास के तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है, ए सारो स्ट्राइक एन हर्ट,
सारो स्ट्राइकन का मतलब होता है दुख से भरा, करा कि दुख से भरा दिल, जो हृदय होता है दुख से भरा हृदय वह सूखे घास के तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ है। वाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, कह रहा है कि यात्री का साथी कौन होता है, लर्निंग यानी कि ज्ञान, कह रहा है कि यात्री का साथी ज्ञान होता है। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम, कह रहा है कि घर पर रहने वाले का साथी कौन होता है, स्टे मतलब होता है ठहरना रुकना, घर पर रहने वाले का साथी कौन होता है, द वाइफ यानी कि पत्नी। हु एकम्पनीज ए मैन इन डेथ, एकम्पनीज का मतलब होता है साथ देना, कह रहा है कि मृत्यु के समय मनुष्य का साथ कौन देता है, धर्म, दैट एलोन एकम्पनीज द सोल इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, कह रहा है कि धर्म मृत्यु के पश्चात मात्र धर्म ही आत्मा की एकांत यात्रा में उसके साथ होता है। विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, कह रहा है कि सबसे विशाल बर्तन कौन सा है, वेसल मतलब होता है बर्तन। द अर्थ विच कंटेन ऑल विथ इन इट सेल्फ इट इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल, कह रहा है कि पृथ्वी जो अपने आप में सब कुछ समेटे हुए है सबसे विशाल बर्तन वही है। व्हाट इज हैप्पीनेस, अगला होता है कि प्रसन्नता क्या है, हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, कंडक्ट मतलब होता है आचरण, कह रहा है कि अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता होता है। व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल, कह रहा है कि वह क्या है जिसे त्याग देने से मनुष्य को हर किसी का स्नेह मिलता है यानी कि प्यार मिलता है। प्राइड, प्राइड यानी कि घमंड अभिमान, कह रहा है कि घमंड यानी कि अभिमान। फॉर इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड बी विल बी लव्ड बाय ऑल, कह रहा है कि यदि मनुष्य अभिमान त्याग दे तो उसे हर किसी का स्नेह मिलेगा यानी हर किसी का प्यार मिलेगा। व्हाट इज़ द लॉस विच इल्स जॉय एंड नॉट सारो, इल्स का मतलब होता है फल देना यानी प्राप्ति, कह रहा है कि किसका नाश होने पर दुख के बजाय हमें सुख प्राप्त होता है। एंगर, एंगर यानी कि क्रोध, कह रहा है कि क्रोध। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, कह रहा है कि यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें तो हम कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। अगला पैराग्राफ दिया है। व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम रिच, कह रहा है कि वह क्या है जिसे त्यागने पर मनुष्य धनवान बन जाता है, रिच मतलब होता है अमीर। डिजायर, डिजायर यानी कि इच्छा, कह रहा है कि इफ़ मैन गिव अप बीइंग ग्रीडी ही विल बिकम वेल्दी, कह रहा है कि यदि जो है व्यक्ति लालच करना छोड़ दे यानी कि लालचपन को अपने त्याग दे तो वह क्या बन जाएगा, धनवान, वेल्दी मतलब होता है धनवान, वह धनवान बन जाएगा। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, इट इज़ बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग, आंसर डिसिबली, कह रहा है कि कोई सच्चा ब्राह्मण कैसे बनता है। व्हाट मेक्स वन रियल ब्राह्मण, कोई सच्चा ब्राह्मण कैसे बनता है। इट इज़ बर्थ, कहता है कि जन्म से, गुड कंडक्ट अच्छे आचरण से, और लर्निंग या ज्ञान से, कह रहा है कि आंसर डिसिबली स्पष्ट रूप से उत्तर दो। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए रियल ब्राह्मण, कह रहा है कि जन्म एवं ज्ञान किसी को ब्राह्मण नहीं बनाते। गुड कंडक्ट एलोन डज, कह रहा है कि बल्कि केवल अच्छा आचरण ही किसी को ब्राह्मण बनाता है। हाउएवर लर्नड ए पर्सन मे बी ही विल नॉट बी ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट, कह रहा है कि एक व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो वह तब तक ब्राह्मण नहीं बनेगा जब तक कि वह बुरी आदतों का परित्याग न कर दे यानी बुरी आदतें अपना न छोड़ दे। इवन दो ही में लर्नेड इन द 4 वेद्स, कह रहा है कि यहाँ तक कि यदि वह चारों वेदों का ज्ञाता है। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल टू लोअर क्लास, किंतु बुरे आचरण वाला है तो भी वह निम्न जाति में ही गिना जाएगा। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, कह रहा है कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यमाज किंगडम,
एंड गेट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर। कह रहा है कि प्रतिदिन, एवरीडे का मतलब होता है प्रतिदिन, क्रिएचर मतलब होता है प्राणी। कह रहा है कि प्रतिदिन हम अनेक जीवों को यमलोक जाते हुए देखते हैं, लेकिन जो जीव बचते हैं वो फिर भी अनंत काल तक जीवित रहने की इच्छा करते हैं। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर। यही वास्तव में संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। अगला पैराग्राफ दिया है, दस द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल। कह रहा है कि इस प्रकार से यक्ष ने युधिष्ठिर से बहुत सारे प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने उनके सभी प्रश्नों का जवाब दिया। इन द एंड, अंत में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवाइव्ड। कह रहा है कि हे किंग, रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित होना। कहते हैं कि हे राजन, अब तुम्हारे मृत भाइयों में से कोई एक जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। तुम किसे जीवनदान देना चाहते हो। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विश्ड दैट द क्लाउड complexioned, lotus-eyed, broad-chested and long-armed Nakul, lying like a fallen ebony tree, might arise। कह रहा कि युधिष्ठिर ने एक पल के लिए सोचा। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक। युधिष्ठिर ने एक पल के लिए सोचा और एंड देन तब उन्होंने ही विश्ड, उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि क्लाउड कॉम्प्लेक्स यानी कि श्याम वर्ण, लोटस आई, कमल नयन, ब्रॉड चेस्ट, चौड़े सीने और लॉन्ग आर्म, लंबी भुजाओं वाले नकुल को जीवित कर दिया जाए, जो गिरे हुए तेंदु के वृक्ष के समान पड़ा हुआ है। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस। कह रहा है कि यह सुनकर यक्ष प्रसन्न हुआ। एंड आस्क युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछें, वाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स। कह रहा है कि तुमने 16,000 हाथियों के समान बल वाले भीम के स्थान पर नकुल को क्यों चुना। आई हैव हियर्ड दैट भीम इज़ द मोस्ट डियर टू यू। कह रहा है कि मैंने सुना है कि भीम तुम्हें सबसे अधिक प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ इज आर्म इज योर प्रोटेक्शन, जिसकी शक्तिशाली भुजाएं तुम्हारी रक्षा कवच हैं। टेल मी वाई यू चूज नकुल रेदर देन आइदर ऑफ दिस टू। कहते हैं कि मुझे बताओ कि तुम इन दोनों के स्थान पर नकुल को जीवित क्यों चाहते हो। अगला पैराग्राफ दिया है, युधिष्ठिर रिप्लाइड। कह रहा है कि युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज़ द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। कहते हैं कि हे यक्ष, धर्म ही व्यक्ति का एकमात्र रक्षा कवच है, भीम या अर्जुन नहीं। इफ़ धर्म इज़ गिवन अप मैन विल बी रूइन। रूइन मतलब होता है नष्ट होना। कह रहा है कि यदि धर्म को त्याग दिया जाए तो मनुष्य का पतन हो जाएगा, यानी मनुष्य नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर। कहते हैं कि कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थी। आई एम अलाइव ए सन ऑफ कुंती। कहते हैं कि मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूँ। एंड सो सी इज़ नॉट कम्प्लीटली बीरेवरेट। कहते हैं कि बीरेवरेट का मतलब होता है शोक संतृप्त होना। कहते हैं कि और इस प्रकार वह पूर्ण रूप से असहाय नहीं है। इन ऑर्डर दैट दिस स्केल ऑफ जस्टिस मे बी इवन आई आस्क दैट माद्री सन नकुल में रिवाइव। कहते हैं कि न्याय का तराजू संतुलित रहे, इसीलिए मैंने माद्री के पुत्र नकुल को पुनर्जीवित करने के लिए कहा। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर's impartiality and granted that all his brother would come back to life। कह रहा कि यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके सभी भाइयों को पुनर्जीवित करने का वरदान दे दिए। इट वाज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ। कह रहा कि वास्तव में वह यक्ष मृत्यु के देवता यमराज थे।
हु हैज़ टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम। उन्होंने यक्ष का रूप धारण किया हुआ था जिससे वो युधिष्ठिर से मिलकर उनकी परीक्षा ले सके। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम देन ही डिसअपीयर्ड। इम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना। कह रहा कि यमराज ने युधिष्ठिर को गले लगाया एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, और उसके बाद से वे गायब हो गए, यानी कि अदृश्य हो गया। तो नए व्यूवर्स से हमारा अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।